बच्चों, पिछली कक्षा में हमने समझा कि हमें अगर जीवन में हमेशा खुश रहना है तो उसका सबसे पहला कदम है उस परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखना जिसने हमें, आपको और पूरी सृष्टि को जन्म दिया है। अब प्रश्न यह है कि हमारा मन कैसे भरोसा करे उस परमपिता परमात्मा पर, क्योंकि वो दिखता तो है ही नहीं। तो वो है या नहीं, इस बात का भरोसा कैसे हो? तो चलो यही देख लेते हैं कि वो परमपिता परमात्मा जिसके बारे में ये कहते हैं कि उसने हमें, आपको और इस पूरी सृष्टि को जन्म दिया है, वो है भी या नहीं। अब आप जरा आंखें बंद करके वहां जाओ जहां मैं आपको ले जाऊं। ठीक है, आप कल्पना करो कि आप एक ऐसे रेगिस्तान में हो जहां रेत ही रेत हो, चारों तरफ बस मिट्टी ही मिट्टी। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा हो जैसे आज तक वहां कभी कोई नहीं गया हो। वहां कोई मनुष्य तो क्या, कोई पशु पक्षी भी ना हो, बिल्कुल सुनसान वीरान। आप वहां चलते जा रहे हो। अचानक आपको वहां एक घड़ी पड़ी मिलती है, हाथ में बांधने वाली घड़ी, बहुत सुंदर लाल लाल रंग की, जो अब भी चल रही है और सही टाइम भी बता रही है। तो आप उस घड़ी को देखकर क्या सोचोगे? उस घड़ी को देखकर ये सोचोगे कि यहाँ बहुत से तूफान आई होंगे, आंधी आई होंगी और ये घड़ी अपने आप बन गई होगी। या आप ये सोचोगे कि यहाँ कोई आदमी आया होगा और उसके हाथ से ये घड़ी गिर गई होगी। जाहिर सी बात है, हमें लगेगा कि यहाँ कोई आया था जिसके हाथ से ये घड़ी गिरी होगी, क्योंकि इसे पक्का किसी आदमी ने बनाया है। केवल आंधी तूफान से तो ये डिज़ाइन वाली घड़ी नहीं बन सकती। तो एक घड़ी जब अपने आप नहीं बन सकती, उसे किसी मनुष्य ने बहुत तरीके से डिज़ाइन करके, उसको शेप दे के, उसको कलर करके, उसके अंदर पूरी टेक्निक यूज़ करके उसे पहनने लायक बनाया है। किसी इंसान के बिना बनाए ये बन ही नहीं सकती। तो ये पूरा ब्रह्मांड जो एकदम परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, मतलब समुद्र अपनी सीमा में रहकर अपना काम करता है, जबकि उसमें लगातार नदियां आकर मिल रही हैं, फिर भी वह आगे नहीं बढ़ता, वहीं रहता है। सूर्य अपनी सीमा में रहकर हमें उतनी ही गर्मी, उतना ही प्रकाश देता है जितने की हमें जरूरत है। आम के पेड़ पर मिर्च नहीं लग सकती, सेब के पेड़ पर तरबूज नहीं लग सकते। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबकी नाक, आंख, हाथ, पैर, कान हजारों करोड़ों सालों से शरीर के उसी हिस्से में लगते आ रहे हैं जहां उनको होना चाहिए। तो इतनी गजब की व्यवस्था अपने आप ही बन गई होगी। मतलब एक छोटी सी घड़ी, एक छोटा सा पेन तो बिना किसी इंसान के बन नहीं सकता, और इतनी बड़ी सृष्टि, वो भी बहुत व्यवस्थित, अपने आप यूं ही बिना किसी के दिमाग लगाए बिना यूं ही बन गई होगी। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है? तो जैसे अगर आप जापान कभी नहीं गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जापान है ही नहीं। जापान तो है, लेकिन आपके पास अभी वो सामर्थ्य नहीं है कि आप जापान जा सको। जिस दिन आप जापान जाने की स्थिति में हो जाओगे, उस दिन आप जापान चले भी जाओगे और सबके सामने उसका गुणगान भी गाओगे। तो अगर हमने ईश्वर को कभी देखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, वो है, लेकिन अभी उसको देखने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। तो उसका सामर्थ्य पैदा करने के लिए हमें क्या करना होगा? जैसे जापान अगर जाना है तो पहले क्या करना होगा? पहले वहां जाने का हमें पक्का मन बनाना पड़ेगा। भाई, जब बहुत इच्छा होगी जापान जाने की, तभी तो वहां जाने के लिए साधन जुटाओगे। इसलिए अगर उस परमात्मा से मिलना है, उसको समझना है, तो पहले उसके लिए मन बनाना पड़ेगा। जब इच्छा हो जाएगी उसको जानने की, तो फिर साधन जुटाओगे उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए। तो अगर ये इच्छा हो कि प्रभु को जानना है, उसको देखने का मन है, तो मुझे कमेंट करके बताना। तो फिर मैं बताऊंगी कि वो हमारे परमपिता परमात्मा, जिसे आनंद का सागर भी कहते हैं, मतलब जिसे जानकर, जिसे महसूस करके हम हमेशा आनंद में रह सकते हैं, उनको समझने के लिए हमें क्या साधन जुटाना है, मतलब हमें अगला कदम क्या उठाना है। तब तक जय हिंद, जय भारत।